नमस्कार, स्वागत है आप सबका नसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 4 डेटरमिनेंट्स के कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डेटरमिनेंट में पढ़ाया, डेटरमिनेंट की डेफिनेशन, डेटरमिनेंट क्या चीज़ थी, टाइप्स जो भी था उसका, ऑपरेशन वगैरह हमने पढ़ा। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट। डेटरमिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डेटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से देखिएगा। अगर मैं किसी भी डेटरमिनेंट के रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दूं तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पता है ना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें यानी रो और कॉलम इंटरचेंज कर दें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर मैं डेटरमिनेंट निकालूं और उसके ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकालूं रिमेन सेम। यहां देखना है, यहां बेटा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इंटरचेंज ट्रांसपोज करके डेटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज। रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिया बेटा, ट्रांसपोज कर दिया, आप देखें डेटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज। डेटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, आप आंख खोल कर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिए सेकंड प्रॉपर्टी समझिए। अगर मैं किसी भी दो रो डेटरमिनेंट की किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं या किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डेटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, बस फर्क क्या पड़ता है, माइनस में हो जाती है। अगर पहले प्लस है तो माइनस आएगा, अगर पहले माइनस है तो बाद में प्लस आएगा। देखिए फिर से देखिए यहां क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा, डेल्टा बिकम्स माइनस डेल्टा, देख ले एक बार इसी एग्जांपल में, ध्यान से देखिए। मैं अप्लाई कर रहा हूं C1 इंटरचेंज विद C2, नेगेटिव 40 -40 था बेटा, +40 हो गया, पहले -40 था +40 हो गया। देख लो अगर आप किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डेटरमिनेंट की वैल्यू माइनस साइन हो जाती है, जस्ट वैल्यू रिमेन सेम, बस वो प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है। पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, जो भी है इंटरचेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट, k मतलब जानते हो ना, नॉन जीरो, कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, तो उसकी डेल्टा की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाती है, k टाइम्स हो जाती है, k टाइम्स। इसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं दिखाऊं, यहां देखना। टू टाइम्स हो गए कि नहीं हो गए, देख लो। पिछली बार -40 था बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टाइम्स हो गया आंसर भी। किसी भी एक कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो आंसर भी 2 टाइम्स हो गया। याद रखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ पे आते हैं। अगर किसी भी डेटरमिनेंट की कोई दो रो एक जैसी दिख जाए, दो रो एक जैसी दिख जाए, तो उसके डेटरमिनेंट की वैल्यू 0। दो कॉलम एक जैसे दिख जाए बेटा, आइडेंटिकल, तो डेटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिख देना बिना सॉल्व करे, पक्का। देखिए डेल्टा 0, ध्यान रखिएगा। यहाँ डेल्टा बिकम्स के टाइम डेल्टा था, मैंने लिखा नहीं। चलिए देखें एक बार एग्जांपल, देखना बेटा, यहाँ देखना सब लोग। R1 इक्वल टू R2 है, पक्का 0, मैंने सॉल्व ही नहीं करा। दिखाऊं कैसे? 7 5 जा, 7 5 जा, फिनिश। अच्छा, तुम लोग इसलिए परेशान तो नहीं हो कि सर 2x2 दिखा रहे हैं सारे एग्जाम्पल? अरे भैया 3x3 में लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3x3 में लगा लेना। ये कोई इश्यू नहीं है कि 2x2 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं सर, ये 3x3 में भी काम करेगी, प्रॉपर्टीज है बेटा इसका। ये मतलब नहीं है कि 2x2 में काम करेगा 3x3 में काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। 5वीं प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं किसी भी डेल्टा में, किसी भी डेटरमिनेंट में किसी एक रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, कांस्टेंट मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बस मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी रो में जोड़ दूं, तो डेल्टा की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कॉलम में ऐसा कर दो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। देखना है यहाँ, डेल्टा रिमेन्स सेम, डेल्टा अभी भी डेल्टा ही रहेगा, देख ले एक बार, यहां देखना है यहाँ। सर ये तो सेम आ गया भाई, ये तो सेम आ गया बेटा, है ना भाई, आ गया ना सेम।
सेम आ गया बेटा, सेम। ध्यान रखना। फिर से प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टी, अगर कभी आपको किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखे, इस कॉलम के अंदर 2 एलिमेंट ऐड हो रहे हैं पूरे के पूरे कॉलम में सारे, देख लो, तो आप इस डेटर्मिनेंट की 2 डेटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हो। इस डेटर्मिनेंट को 2 डेटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो, बिल्कुल इक्वल होता है बेटा। केवल एक कॉलम की बात कर रहा हूं, एक टाइम पर बस एक ही कॉलम ब्रेक होगा। सेकेंड थर्ड कॉलम रिमेन सेम, पहले कॉलम को ब्रेक कर दिया, प्लस बीच में जो साइन है वही यहां लगाना है। अब बचा हुआ ये दोनों कोई मतलब नहीं, रिमेन सेम। किसी एक कॉलम में अगर ऐसा मिले तो एक समय में एक कॉलम को ब्रेक करो। 6 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक कंफ्यूजन शायद तुम लोगों के दिमाग में पैदा हो गई है, इसीलिए मैं एक और एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं 6 प्रॉपर्टी का। सर इस एग्जाम्पल के अंदर दो कॉलम के अंदर एडिशन दिख रहा है, तो एक साथ दोनों कॉलम नहीं डील करेंगे, एक एक कॉलम को डील करेंगे, एक एक कॉलम को। पहला स्टेप, पहले मैंने एक पहले कॉलम के 2 टुकड़े बना लिए, पहले कॉलम के 2 टुकड़े, अब इसके 2 2 यानी कुल मिलाकर इस डेटर्मिनेंट के 4 टुकड़े होंगे, 4, इसके 2, इसके 2, देख लो बेटा। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि अगर सर मान लो यहां पर भी 2 2 वाला होता तो कुल मिलाकर 8 बन जाते। हाँ, यानी इतने बड़े को मैं 8 टुकड़ों में तोड़ता, 8 एक साथ नहीं तोड़ सकता हूं, एक एक कॉलम को या एक एक रो को। चॉइस इज योर्स। ध्यान रखना 6 प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अब आते हैं एक पॉइंट पर। ये तो 6 प्रॉपर्टी थी बहुत इंपॉर्टेंट, अब एक प्रॉपर्टी पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से।
प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, प्रॉपर्टी तो लगाते लगाते याद हो जाएंगी बेटा। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी भी डेटरमिनेंट के कोई एक रो के सारे एलिमेंट या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, डेटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है डायरेक्ट, याद रखना। इसका डेटरमिनेंट निकालना है, जीरो आएगा। आंख बंद करके दिखाएं। सबको तो जीरो से मल्टीप्लाई करना है बेटा, हो गया जीरो। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, साफ सीधी बात, कुछ नहीं। प्रॉपर्टी लगाते समय एक ही स्टेप में रो और कॉलम में बदलाव नहीं करना। रो और कॉलम की प्रॉपर्टी एक साथ यूज नहीं करोगे, एक स्टेप में, अगले स्टेप में यूज करो। पहले स्टेप में रो लगा लो, दूसरे स्टेप में कॉलम लगा लो। मैं कह रहा हूं पहले में कॉलम लगा लो, दूसरे में रो लगा लो, ऐसा कभी मत करना जो बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखना बेटा। गलत है। एक साथ रो और कॉलम में इंटरचेंज कैसे, एक साथ रो और कॉलम में चेंज कैसे हो सकता है? रो और कॉलम का आपस में बदलाव हो सकता है, पर रो में अलग बदलाव, कॉलम में अलग बदलाव एक ही समय में नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कर सकते हो बेटा, एक ही स्टेप में ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हैं। ये किया, फिर ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर सकते हैं बेटा। देखो फिनिश, अब कर सकता हूं मैं। तो आपको ये पता चल गया होना ना, एलिमेंट्री कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरह, कुछ कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं? हाँ उसी की तरह है थोड़ा बहुत, ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान। तीसरा पॉइंट, एक ही स्टेप में दो रो में, एक ही स्टेप में किसी एक स्टेप में एक ही रो में या कॉलम में दो बदलाव नहीं कर सकते। बोर्ड पे देखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है, ये नहीं करना है, बताने जा रहा हूं बेटा, ये मत करना। ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। ये क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से। R1 में बदलाव हो रहा है R2 की वजह से, R1 में चेंज हो रहा है R2 की वजह से। उसी स्टेप में R2 फिक्स ही नहीं है सर, R2 में खुद R3 की वजह से बदलाव हो रहा है। तो सर हमें समझ नहीं आ रहा है R2 में बदले या पहले ना बदले। फिर से देखिए, एक ही स्टेप में R1 में R2 की वजह से बदलाव हो रहा है, और R2 खुद रुका हुआ नहीं है, स्थिर ही नहीं है, उसमें खुद R3 की वजह से बदलाव हो रहा है बेटा। तो ये तो सर गड़बड़ है, एक स्टेप में ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेप में ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, एक ही स्टेप में ये जरूर कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे, ये कर सकते हैं। किसको फिक्स कर रखा है मैंने, R3 को, R3 को रोका हुआ है मैंने, R3 को रोका हुआ है मैंने। R1 और R2 दोनों R3 की वजह से बदल रहे हैं, R1 भी R3 की वजह से बदल रहा है बेटा, R2 भी R3 की वजह से बदल रहा है। R3 रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देखो अप्लाई करके भी दिखा दे रहा हूं। R1 माइनस R3, R3 रुका हुआ है, कुछ चेंज ही नहीं करना है, R1 में करना है और R2 में करना है। R2 में कैसा, R2 प्लस 2 R3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना बेटा। चलिए अब जरा इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ये क्वेश्चन है सिंपल सा। अब मेरे को बोला गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके जीरो प्रूफ करना है इस डिटरमिनेंट को, यानी कि आपको एक्सपेंड किए बगैर करना है। एक्सपेंड करना है पर सिंप्लीफाई करने के बाद। एक्सपेंड का यूज तो तभी करेंगे जब कुछ बचेगा नहीं करने को। देखें ध्यान से, याद आया। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम एक से ज्यादा टर्म्स का एडिशन हो तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए ध्यान से,
क्या दिख रहा है सर? 2 कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, 2 कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं, डिटरमिनेंट 0, 2 कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं। अरे प्रॉपर्टी लिखवाइए बेटा, कभी भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। प्रूव हो गया बेटा, प्रूव। फिर से देखिए, फिर से एक क्वेश्चन देखिए। ध्यान से ये लाना है, ब्रैकेट खोल रहा हूं पहले, जीरो लाना बेटा। इसको ब्रेक करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि मैचिंग नहीं हो रही है किसी से। मैंने कुछ दिमाग लगाया, C3 में C2 जोड़ रहा हूं, C3 में C2, देखिए कैसे जीरो लाऊंगा। बहुत ध्यान से जोड़िए। कॉलम 3 में एक जैसा दिख रहा है, कॉलम 3 में AB प्लस BC प्लस C है, कॉमन ले लो। कॉलम 3 में से AB प्लस BC प्लस C है, कॉमन ले लो बेटा। सर जीरो तो नहीं आया, अब आ गया। 2 कॉलम आइडेंटिकल, 2 कॉलम आइडेंटिकल, फिनिश। 2 कॉलम आइडेंटिकल बेटा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये मैंने कुछ 2 एग्जांपल हिंट देने के लिए बता दिए। अब जरा एक्सरसाइज आप लोग लगाइए, क्वेश्चंस कहीं से भी ढूंढ के। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ टॉपिक्स और कुछ प्रॉब्लम्स है।